परम पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। विषय गुरु के पास पहुंचना। किसी ने उन्हें पकड़कर लिख लिया, एक वेद के लिए तो बाबूजी महाराज ही जिम्मेदार हैं। सहज मार्ग के 10 सिद्धांत उन्होंने बताया था कि यह पुस्तक ऊपर से उद्घटित हुई थी। आज हम विस्पर्श फ्रॉम द ब्राइटर वर्ल्ड पुस्तक का एक पूरा ग्रंथ छाप चुके हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इन संदेशों को किसने प्राप्त किया। ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब मैं सड़क पर एक पट्टी देखता हूँ कि ओवरटेक मत करिए, तब मैं ये नहीं पूछता कि इसे किसने जारी किया, किसने लिखा। इसका उल्लंघन मैं अपनी जान जोखिम में डालकर करता हूँ। लोग ये तो समझते हैं, पर यह नहीं समझते कि इन आध्यात्मिक संदेशों का उल्लंघन करने में सबसे बड़ा खतरा है। वे आज्ञा पालन की मांग नहीं करते, अनुसरण मांगते हैं। इन्हें अपने जीवन में लागू कीजिए और उनका सदैव का वादा है कि उनका अनुपालन करने पर आपको क्या मिलेगा। आपकी आध्यात्मिक दशा क्या होगी, किस ओर और क्या बनने के लिए आप विकास कर रहे हैं तथा आप क्या बन सकते हैं। आध्यात्मिकता कुछ बनने होने के लिए विकास करने का विज्ञान है और कुछ नहीं। मैं हूँ, मैं बनूँगा, मैं हूँ। आप क्या हैं? आप चाहें जो भी हों, पुराने ज़माने के कीमियागीरों के पारस पत्थर की तरह उसे जिस चीज़ से छुआ दीजिए सोना हो जाती थी। वह चाहे पत्थर हो, ईंट या मिट्टी का डेला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आध्यात्मिक जीवन में भी उसी प्रकार की शक्ति है, जिसमें हम खुद को छूते हैं, बाहर से नहीं बल्कि भीतर से। क्योंकि मनुष्य में अपने स्पष्टता से संपर्क करने का एकमात्र सूत्र पारस पत्थर, उसके अंदर मौजूद हृदय ही है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। यदि मैं अपने हृदय से मार्गदर्शन नहीं ले सकता, फिर कहीं से नहीं ले सकता। मस्तिष्क में तथाकथित ज्ञान प्राप्त होता है, हमें निर्देश नहीं प्राप्त होता, सिवाय कंप्यूटर इत्यादि के नियमावलियों में, जहाँ वे अक्सर आपको एक ही बात बताते हैं, कुछ और नहीं। वे दोहराते हैं। 40वां पृष्ठ देखें, वहाँ आपको मिलेगा। 16वां पृष्ठ देखें। अतः मूल स्रोत से मार्गदर्शन पाने का सही रास्ता बाबूजी के मतानुसार शाश्वत काल से प्रत्येक मनुष्य के लिए उसका हृदय ही रहा है। यदि यह वह काम नहीं करता और महज एक पंपिंग स्टेशन भर है, तो यह सीवर के पंपिंग स्टेशन जैसा ही है, जो गंदगी बाहर निकालता है, क्योंकि वही काम तो दिल भी करता है। शारीरिक दृष्टि से, शरीर विज्ञान की दृष्टि से हृदय तो केवल पंपिंग मशीन है, जो विभिन्न अंगों को, नस नाड़ियों को रक्त पंप करता है, जहाँ से यह पुनः वापस आता है। पर यह हमारा विषय नहीं है। किंतु यदि इस हृदय में निर्देश प्राप्त करने की शक्ति और योग्यता है, जो कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इसके पास सदा से थी और रहेगी, इसे ईश्वर ने सर्वप्रथम इसमें डाला और कहा, फलो फूलो और विकसित हो, और तब आज्ञा पालन करो। अन्यथा जो कुछ हमारे पास दिल से आता है, हम उसका मजाक बना देते हैं। दिल कहता है वह अच्छा आदमी है, पर कोई कहता है नहीं जनाब, गलतफहमी में मत पड़िए। और मेरा दिमाग कहता है वह ज़रूर ही सही कह रहा है। अतः देखिए कि दिमाग हमें हमेशा बहकाता है और दिल सदैव हमें सही राह पर लाता है। इसलिए बाबूजी महाराज ने कहा, दिल पर ध्यान करो, ताकि मेरी लापरवाही के कारण, ध्यान न देने की वजह से, मेरे विश्वास के कारण ही ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा दिल कैसे, वगैरह वगैरह। वह जो मेरे अंदर सोया पड़ा है, वह बेकार हो गया है। हाँ, उसके अंदर एक चिंगारी फिर भी बची रहती है,
जैसे रात में आग बुझाने के बाद बच जाती है। आप सोचते हैं कि उसमें राख ही है, पर उसमें कुछ आँच है जो सुबह फूंक लगाने पर फिर जाग जाती है। अतः हमें अपने जीवन में सवेरा होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आज सुबह नहीं, बल्कि वह विशेष सुबह जब मैं अपने दिल से कह सकूं, कृपया उठो, और यह दिल पूछता है क्यों। आप कहते हैं मैं हार मानता हूँ, मैंने अपने को, बल्कि उससे भी बढ़कर मैंने तुम्हें खो दिया। मैं भटक गया हूँ, दिग्भ्रमित हो गया हूँ। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मैं क्यों जी रहा हूँ, कुछ पता नहीं। तब ये कहता है ठीक है, क्या तुम भरोसा करोगे। और आज का नौजवान यह कहेगा, यह तो इस पर निर्भर करेगा कि तुम मुझसे क्या कहते हो और मेरे लिए करते क्या हो। वह हंसता है और कहता है ठीक है, हम उसी स्तर से शुरू करेंगे। अब बढ़ें। और तब यात्रा शुरू होती है। और आपका कोई गुरु हो। जब मैंने शुरू किया था मेरा कोई गुरु नहीं था। 16 वर्ष की उम्र में गीता पढ़ते समय मैंने स्वयं से प्रारंभ किया। मैंने पद्मा आसन में आंख बंद करके बैठना शुरू किया और ध्यान की कोशिश करने लगा। क्या ये पता नहीं क्योंकि मैंने कुछ लिखकर नहीं रखा। और यह बिना मार्गदर्शन के 12 बरस तक चला। मुझे भयानक अनुभव हुए जिन्होंने मुझे शैतान के पास लगभग वापस धकेल दिया, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है शैतान से तुम परिचित हो और अपरिचित की अपेक्षा परिचित अधिक ग्राह्य है। अतः हमें शैतान का साथ कर लेना चाहिए। अत्यंत विकृत किंतु ग्राह्य तर्क। इसीलिए लोग दारू पीते हैं। हाँ, दारू पीने का नतीजा मुझे पता है, पर मैंने कभी अमृत नहीं पिया है। अतः मुझे अमृत के विषय में क्या पता। हो सकता है ये जहर हो। देखिए हमारा मन किस प्रकार अपने पूर्व संचित संस्कारों से तर्क गढ़ लेता है, जो कहता रहता है सावधान सावधान सावधान। यह आह की आवाज़ है। आह कहता है हारना मत, क्योंकि इससे आह मिट जाएगा और यह बचेगा नहीं। इस प्रकार अत्यंत कष्टदायी, पीड़ादायक, कभी कभी आनंददायी प्रक्रिया से गुजरते हुए मैं 1964 में बाबूजी महाराज के पास पहुंचा। मैं कह सकता हूं रहनुमा मेरे पास आया और जैसा कि बाबूजी ने कहा, तुमने गत 15-20 वर्षों में जो कोशिश की है उसके कारण गुरु खुद तुम्हारे पास आ गया। उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातों में से एक ये थी, तुम्हें गुरु खोजने से नहीं मिलता। जब तुम तैयार होते हो गुरु तुम्हारे द्वार पर आता है। इस प्रकार मैं सहज मार्ग के आध्यात्मिक मार्ग में आ गया। और यदि कोई ये पूछता है कि इसे शुरू करने के बाद आपको कुछ लाभ हुआ, तो मैं कहता हूँ तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप पारस छुआकर पत्थर को सोना बना देते हैं, तो जो पत्थर था अब सोना बन गया है। उसे पता नहीं कि उसे क्या हो गया है, ये तो दूसरे ही बताएंगे। इसी प्रकार जब मनुष्य का स्वभाव बदलता है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश के बाद यह पहला परिवर्तन होता है जो दूसरे गौर करते हैं, क्योंकि अभ्यासी इसका अनुभव नहीं करते, कर भी नहीं सकते। इसलिए बाबूजी ने कहा, मैं क्या हूँ, मैं नहीं जानता मैं क्या हूँ। कुछ विदेशी अभ्यासियों ने शाहजहाँपुर में बाबूजी से ये पूछा था, बाबूजी आप क्या हैं। और बाबूजी ने कहा, केवल मेरा मालिक जानता है। अतः पश्चिम के लोग अक्सर पूछते हैं, वह भी कैसा ज्ञान है जो मुझे है, पर मेरे किसी काम का नहीं है, जो मैं कह भी नहीं सकता कि मैं जानता हूँ। और बाबूजी केवल मुस्कुराकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते थे। इसी सिलसिले में उन्होंने कहा था, बुद्धि का कोई अर्थ नहीं। और उन्होंने कहा, यदि तुम्हें मूर्ख ढूंढना हो तो बुद्धिवादियों में तलाशो,
वे मजाक नहीं कर रहे थे। उन्होंने यह बहुत गंभीरता से कहा था, जैसे कि तुम्हें भिखारी ढूंढना हो तो पैसे वालों में ढूंढो। क्यों? अधिकांश पैसे वाले भिखारी होते हैं। वे और अधिक धनवान होने के लिए धोखा देते हैं, झूठ गढ़ते हैं, भीख मांगते हैं। जो पैसा तुम्हारे पास पहले से है उसका क्या कर रहे हो? नहीं नहीं साहब, मुझे बड़ी असुविधा होती है। टैक्स बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। मेरे पास जो कुछ है क्या वह आगे के कुछ वर्षों के लिए पर्याप्त होगा? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि आगामी कुछ वर्षों तक तुम यहाँ रहोगे भी? नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कहिए। मैं कम से कम 20 साल और जीना चाहता हूँ। मुझे बेटियों की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। बिना भरोसे की आशा, बिना पात्र हुए कमाना करना और ज़्यादा उधार लेकर, भीख मांगकर धन कमाने की झूठी नींव डालना। अतः आप देखते हैं आज के मानव का जीवन, जिसे हम उसकी बुद्धि, शक्ति और धन की उपलब्धियों के विकास की पराकाष्ठा मानते हैं। अभी हाल में हमने एक बड़ी IT कंपनी को, जिसका बड़ा नाम था, उसे भारत के व्यावसायिक जगत में महानतम धोखाधड़ी में लिप्त पाया है। हजारों हजार करोड़ों के मालिक आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद कोई जवाब नहीं है। ये मेरा स्वभाव है, मेरा मानवीय स्वभाव। बिना लड़े मैं कुछ पाऊंगा नहीं। अतः देखिए, जब आप गुरु के पास जाते हैं तो उन्हें अवश्य देखना चाहिए, खुद अनुमान करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम ईश्वर को नहीं जान सकते, वैसे ही गुरु को भी नहीं जान सकते। अपने दिलों में तोलें कि वे क्या हैं, वे क्या थे, उनसे और दूसरों से सुनकर, और वे क्या हो गए। जो मैं बनना चाहता हूँ वे सादे हैं, सादा जीवन व्यतीत करते हैं, सादे कपड़े पहनते हैं, सादा खाना खाते हैं। और जैसा कि बाबूजी ने मुझसे एक बार कहा था, वे 60 रुपए में महीने भर का खर्च चला सकते थे। आज तो हम विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा कभी संभव रहा होगा, क्योंकि हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि ये संभव नहीं है। हम मना करेंगे और कहेंगे, बाबूजी ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि यही हमारी बचत का रास्ता है, और जो कुछ भी हम आज कर रहे हैं, जो हमें करना नहीं चाहिए, उसका औचित्य सिद्ध करने का भी जब हमें इन सिद्धांतों का पालन करने में विफलता होती है और हम अपनी गलती नहीं मानना चाहते, तो मैं यही कह सकता हूँ कि गुरुदेव भी ऐसा नहीं कर सकते थे। जैसे बहुत लोग कहते हैं, चारी जी, बाबूजी को इतने बच्चे कैसे हो गए, जैसे बच्चे होना कोई अपराध है, और तब नहीं, क्या उनका कोई गुप्त भंडार है। इस प्रकार सारी निंदा और सब कुछ गुरु पर ओढ़ाकर हम अपना औचित्य सिद्ध करते हैं। वह गुरु जो हमारे जीवन की एकमात्र आशा है। अतः यदि गुरु से पहली ही मुलाकात में कुछ बिजली जैसी नहीं गिर जाती है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा अभ्यासी कभी भी वह प्रगति करेगा जो उसे करनी चाहिए, या वह ऐसे गुरु के सानिध्य में रह सकता था, क्योंकि वे हमेशा पहली मुलाकात में उस प्रेम की चर्चा करते रहते हैं जो महज औरत मर्द के बीच में हो जाता है और जीवन भर चलता है। अगर निराशा हाथ आती है तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अगर उसके ऊपर वह बिजली नहीं गिर पाई है तो एक आदमी या औरत अपना जीवन त्याग कर सकता है। गुरु क्या करें? ये सृष्टि का सर्वाधिक समर्थ बल है, जो छिपा तो नहीं है बल्कि अपनी सादगी के आवरण में ढका है, और उस आवरण को दिल से ही भेदा जा सकता है। किंतु वहाँ जाने वाला हर व्यक्ति अपने दिमाग से भेदना चाहता है, मगर उनके दांत नकली हैं। तो क्या तुम्हारे दांत भी नकली हैं? हाँ, क्योंकि मुझे 14 साल की उम्र में मधुमेह हो गया था। वजह जो भी हो, आपके दांत नहीं हैं, उनके दांत नहीं हैं। हाँ चारित जी,
मगर उनका मकान तो देखिए, उसमें क्या गड़बड़ है। अब तो आप जानते हैं ये सब। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।